डकार आना, क्या ये कुछ एबनॉर्मल चीज है या ये नॉर्मल का ही फिनोमेना है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग के विशेषज्ञ हूँ। हम एक बड़े आम लक्षण के बारे में एक बात करने आए हैं इस वीडियो में कि डकार आना, और वो भी पर्टिकुलरली जब खाली पेट डकार आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या ये कुछ एबनॉर्मल चीज है या ये नॉर्मल का ही फिनोमेना है? इसके बारे में एक बार हम डिटेल में विस्तार में बात करते हैं। सो देखिए, डकार एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये क्यों होता है कि जब पेट हमारा भरा होता है या फूला होता है, तब उसके बाद जो ऊपर एक कुछ खाली स्पेस बची होती है और पेट जब मूव करता है तो वो जो फंसी हुई गैस है या जो फंसा हुआ थोड़ा सा मटेरियल है उसको वापस मुंह के रास्ते बाहर निकालने की प्रक्रिया है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसको रेट्रोग्रेड मूवमेंट ऑफ पेरिसाल्सिस बोलते हैं या इरेक्टेशन बोलते हैं या इंग्लिश में बेल्चिंग बोलते हैं। ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है डकार आना, बल्कि अच्छा साइन है, आना चाहिए। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जहां डकार आना मुश्किल हो जाता है, जिसको रेट्रोग्रेड यूईएस डिस्फंक्शन हम कहते हैं। बल्कि वो पेशेंट्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, पेशेंट काफी अनकंफर्टेबल हो। सो दिन में 25 से 30 बार अंदाजन से, ये स्टडीज के हिसाब से ऐसा है कि 25 से 30 बार डकार आम आदमी को नॉर्मल इतनी वैल्यू तक आते हैं। किसी को ज्यादा, किसी को कम, इतना नॉर्मली आता है। खाली पेट अगर आपको बार बार डकार आ रहे हैं तब भी ये 20 से 25 बार नॉर्मल है। बट यदि एक्सेसिव, मतलब बार बार डकार आना, हर 2 मिनट पे डकार आना, जोर जोर से आवाज वाले डकार आना, जो कई बार हम देखते हैं पेशेंट्स में ओपीडी में कि बहुत जोर जोर से आवाज के साथ डकार आते हैं, उनमें ये कुछ ना कुछ बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। अब किस तरह की बीमारियां ऐसी हैं जो जिसमें ये डकार ज्यादा आने का एक लक्षण पैदा हो सकता है? देखिए, इसके लिए हमें नॉर्मल प्रक्रिया को पहले समझना पड़ेगा। जब पेट एक आपका एक थैली है जो खाने को वहां स्टोर करता है, खाना वहां पे आके 3 से 4 घंटे रुकता है, वहां खाना मिक्स होता है, चर्न होता है, पेट का जो एसिड जो नॉर्मली होना चाहिए वो उस खाने को डाइजेस्ट करता है, उसको तोड़ता है और फिर वो छोटी आंत के अंदर उसको भेजता है जहां खाना एब्जॉर्ब होता है। सो पेट जब मूव करता है उसके साथ साथ वो काफी हद तक उसके अंदर एयर भी आती है, बिकॉज हम जब स्वेलो करते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो थोड़ी बहुत हवा भी हमारे पेट के अंदर जाती है। और पेट का काम सिर्फ इतना है कि उसको खाने को डाइजेस्ट करना है, हवा को वो नहीं चाहता अंदर रहे, तो वो हवा को डकार के रास्ते वापस निकालने की कोशिश करता है। यदि हम इस बिहेवियर, ज्यादा हवा अंदर लें, मतलब हमारे बीमारी ऐसी हो या हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि जहां ज्यादा मात्रा में हवा अंदर जाएगी, उन पेशेंट्स में बार बार डकार, ज्यादा डकार होगा। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग, बच्चे पर्टिकुलरली एंग्शियस ज्यादा होते हैं या एडल्ट्स एंग्शियस ज्यादा होते हैं, वो लगातार स्वेलो करते रहते हैं, चाहे खाना खा रहे हो या नहीं खाना खा रहे हो, उन लोगों में ज्यादा मात्रा में जो एयर है, जो हवा है, वो मुंह के रास्ते पेट के अंदर जाती है। और जब वो बार बार स्वेलो करते हैं, वो एयर जब इकट्ठी होती है तो वो बार बार बैक आके डकार भी आती है। तो ये एक एंजाइटी का भी एक हमारा वो है, निशान है। और जो लोग च्युइंगम ज्यादा खाते हैं या स्मोकिंग ज्यादा करते हैं तो बार बार स्वेलो होके भी ये डकार पैदा कर सकती है। बाकी अगर आप एनाटॉमी देखें, आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें खाने की नली और पेट का, तो उसके बीच में जो एलईएस, मतलब जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो हमारा एक वॉल्व होता है, वो एक प्रिवेंट करता है पेट की कोई भी चीज को, एसिड को या हवा को बैक आने के लिए। यदि आपका एलईएस, मतलब जो वॉल्व है खाने की नली और पेट के बीच में, यदि वो लूज है, यदि वहां कोई हाइटस हर्निया जैसी चीज है और वो अच्छे से रास्ते को बंद नहीं करता, तब भी आपको डकार ज्यादा आएंगे, बिकॉज वो बैक आएगा और आपको डकार का, और बल्कि साथ साथ वो खाना भी आएगा, एसिड भी आएगा और आपको छाती के अंदर जलन का महसूस होगा। और तरह की बीमारियां, जैसे मान लीजिए अगर पेट के अंदर सूजन ज्यादा है, जैसे कोई एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है या कोई गैस्ट्राइटिस हुआ हो सीवियर, उन लोगों में भी, बिकॉज नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शंस है हमारी स्टमक की, वो कमजोर होंगी, डिसऑर्गेनाइज्ड होंगी, तो खाने को आगे धकेलने की बजाय वो कुछ मात्रा में पीछे भी आएंगी, पीछे भी उसको फेंकेंगी। उन पेशेंट्स में भी डकार ज्यादा आएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, डकार के साथ साथ खाना भी आएगा, एसिड भी आएगा, तो सिर्फ डकार नहीं होगा, उनको यहाँ जलन का भी महसूस होगा। वहीं अगर सिर्फ डकार आ रहे हैं, खाली पेट आ रहे हैं, कोई जलन का महसूस नहीं कर रहे हैं, ये आमतौर पे सिर्फ एंजाइटी या स्ट्रेस का एक निशान होता है, या उन पेशेंट्स में होता है जो बार बार स्वेलो करते हैं। बच्चों में ये काफी कॉमन है और इसको तो एक बीमारी का नाम भी दिया गया है जिसको बोलते हैं एरोफेजिया या पैथोलॉजिकल एरोफेजिया।
एरोफेज मतलब एयर, फेजिया मतलब अंदर खाना। सो एरोफेजिया एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इसी के लिंक्ड और भी बीमारियां होती हैं जिसको हम गैस्ट्रिक बेल्चिंग या सुप्रागैस्ट्रिक बेल्चिंग बोलती हैं। ये भी एक प्रकार की पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, बीमारियां हैं जो कि यंग एडल्ट्स या बच्चों में पाई जाती हैं कि वो एरोफेजिया करके मतलब हवा को अंदर लेके जाते हैं और बार बार वो डकार के साथ जोर जोर से आवाज करते हुए डकार बाहर के आते हैं, हवा बाहर आती है। इसको गैस्ट्रिक बेल्चिंग या सुप्रागैस्ट्रिक बेल्चिंग बोलते हैं। तो ये सारी प्रकार की जो कंडीशंस हैं ये खाली पेट डकार का लक्षण पैदा करती है। अब ये जो बात हम कर रहे हैं, क्या इस बात को किसी तरीके से हम प्रूव भी कर सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। हमें एक टेस्ट होता है जिसको हम इसोफेजियल मैनोमेट्री बोलते हैं, इंपीडेंस के साथ। उन टेस्टों में ये हम उन पेशेंट्स को दिखा भी सकते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि आप हवा अंदर ले रहे हो और वही वापस निकाल रहे हो, उसको दिखाया जा सकता है कि इंपीडेंस मैनोमेट्री के साथ में हम उसको सामने दिखा सकते हैं। इस टेस्ट में 24 घंटे के लिए एक बहुत ही पतली तार जैसी ट्यूब नाक के रास्ते पेट के अंदर रहती है और ये वहीं कंटिन्यूस मापती रहती है जब पेशेंट को डकार आते हैं। सो ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव भी किया जा सकता है। लेकिन कई बार हम इन पेशेंट्स में या इस तरह की प्रॉब्लम्स में एंडोस्कोपी भी करने को बोलते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बोला, मुझे खाने की नली और पेट के बीच का वॉल भी चेक करना है, मुझे पेट की इंफेक्शन भी चेक करनी है। ये सब चीजें तभी मुमकिन है यदि एंडोस्कोपी हुई हो। सो ये एक डिस्कशन है खाली पेट डकार आने का, ये किन कंडीशंस में होता है, कैसे इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, और इसको हमें फ्यूचर के लिए क्या क्या इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज में कुछ दवाइयां रहती हैं जिससे हम अगर एलईएस का प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं, पेट की सूजन को ठीक कर सकते हैं। और यदि ये सिर्फ एंग्जाइटी या स्ट्रेस का एक वो है निशान, या एरोफेजिया है या गैस्ट्रिक बेल्चिंग जो पैथोलॉजिकल बेल्चिंग का एक डिसऑर्डर है, उनको आमतौर पर साइकेट्रिस्ट के पास या काउंसलर्स के पास भेज के उसका भी इलाज किया जा सकता है। तो कोई भी डाउट हो आपके इस टॉपिक के बारे में, आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।